उसकी मॉम मुझे बोल रही थी कि तू इसको समझा, शादी के लिए मना कर रहा है। अभी मैं आंटी को क्या बोलूँ कि मुझे शादी नहीं कर रही है, मैं इसको क्या मनाऊं कि भाई तू शादी कर ले करके। लेकिन नहीं, क्योंकि उसके डैड नहीं थे, सिर्फ मॉम थी। और मॉम लाइक शी वाज लाइक कि अभी मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ नर्स का, मैं कल बुढ़ी हो जाऊंगी, तो मुझे एक लाइक बहू चाहिए मेरे हाथ के नीचे, मेरे को सब करके दे। वो बोल रहा था कि मैं तेरे लिए नौकरानी रखूंगा, नहीं मेरे को वाइफ ही, तेरी वाइफ ही देखनी है, तेरे मेरे को बहू ही चाहिए। और थोड़े टाइम बाद सैड बात है कि उसको इतना प्रेशराइज हो गया, उसकी माँ उसको गाली देने की कि तू कर शादी कर शादी, वो बंदा घर छोड़ के गायब हो गया। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सब लोग ऑलमोस्ट मैरिड लोग हैं, ठीक है, मैं और एक दो लोग छोड़ के जो सिंगल है, लड़कियों के साथ मैरिड। तो वो लोग कोई भी किसी का फंक्शन रहता था, फैमिली फंक्शन, तो सब फ्रेंड्स लोग मिलते थे, और वो लोग गलती क्या करते थे कि अपने अपने वाइफ को भी लेके आते थे। तो एक बार एक बंदे के घर पे वाइफ ने उसके मोबाइल पे ग्राइंडर देख लिया, ग्राइंडर देखा, ओपन किया तो उसमें देखा सब लड़कों के न्यूड फोटोज है, ये हो पता चल गया। फिर उसने उसको पूछा कि लाइक ये सब करते हो तुम, ये हो क्या, वो हो क्या। फिर उसने हाँ एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तेरे सब फ्रेंड्स भी ऐसे है क्या? तो वो मना करना चाहिए था, उसने बोला हाँ है। वो बोली कि अभी वो, क्योंकि पहले मिल चुके हैं सब औरतें, उसने बोला मैं सब औरतों को बता दूंगी तुम्हारे हस्बैंड भी गे है करके। Your nipples are so good and like एक सेकंड कहाँ जा रहा है तू ब्रो, and I like what are you trying to talk, and उसके बाद आई आस्क कि लाइक आर यू ओके ब्रो, मैं तेरे को भाई जैसे देखते हैं, तू क्या कर रहा है ब्रो, लाइक तेरे को समझ रहा है मैं स्ट्रेट हूँ, लाइक नहीं बट मैं बाइसेक्सुअल एंड दिस पर्सन इज मैरिड, हैज 2 kids. So I was like, fuck, bro. And then when I did a podcast with same a gay person, so he told कि like same people का same mentality नहीं रहता है कि ये बुड्ढे बुड्ढे लोग 50-60 साल के ग्राइंडर पे आके आस्क आउट करते हैं हम लोग को कि हाँ पैसे देंगे आप आ जाओ। So yo everyone, this is Dishang Dimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really amazing in a way because this is different than the normal podcast which we are doing from a period of time. This is a retrial to do podcast which we were doing in past 2023-2024, but ये हमारे पास आज एक मौका है कि we can understand the other perspective of people also. We are doing a podcast on LGBTQ. Not just LGBTQ, but we have a guest who has his own stories जो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग पर्सपेक्टिव से आगे रखता है, एंड हिज नेम इज रितेश इज हियर. रितेश इज बीइंग active in the community, I think so, from last 1 or 2 years. He's making videos from last 1 or 2 years, and it's really amazing to see that people who can show other side, मतलब other perspective, जो fun side नहीं रहता है but जो सफरिंग का साइड रहता है, जो प्रॉब्लम्स का इश्यूज होगा, और जो मेन मुद्दे रहते हैं कम्युनिटी में, एक आधे कम्युनिटी में, तो उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश करने वाले बहुत कम रहते हैं. इसमें से रितेश एक है. हाय रितेश, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ. सो क्या किस्सा है आपका, और लाइक कैसे आना हुआ है यहाँ पे? सो रील्स में अभी 3 साल से बना रहा हूँ, बट उसके पहले मुझे ही कंफर्म नहीं था कि मैं क्या हूँ एग्जैक्टली. सो अभी रील्स बनाने का मेरा यही मकसद होता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी में बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं. लोग फन में भूल जाते हैं, सफ़र करते हैं बट बोलते नहीं है. सो मुझे था कि कोई एक ऐसी वॉइस हो जो खुद आवाज़ उठाए, बोले, और सब लोग उसको रिलेट कर पाए. सो मैं जो इंस्टा पे रील्स बनाता हूँ उसमें मेरा मोस्टली यही टॉपिक्स होते हैं. लोगों को हर्ट होता है, लाइक मुझे कम्युनिटी में से खुद बोलते हैं अरे तू कम्युनिटी को एक्सपोज कर रहा है, नाम खराब कर रहा है. बट मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ. अगर खराब हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के लिए जगह है, तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, राइट? सो मेरा सिर्फ वही रीज़न था कि मैंने रील्स बनाना चालू किया. जब मैंने फर्स्ट रील बनाया तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने गाली दिया कि ये सब क्या कर रहे हैं, तो पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ें, बंद कर ये सब. देन आई थॉट कि नहीं, मुझे तो एक चालू रखना है. तुमको पसंद है तो रखो. वो लोग से मेरे बात करना मुझसे बंद कर देते हैं, तो क्या कर रहा है ये सब चीज़ें, कम्युनिटी में तो कोई देखेगा नहीं, बात नहीं करेगा.
फिर जैसे जैसे टाइम गया मेरे रील्स वायरल होते गए, लोगों तक पहुंचते गए, लोग शेयर करने लगे। तो अभी होता है कि कहीं पे भी कम्युनिटी के हमारे इवेंट्स रहते हैं, मोस्टली पार्टीज होते हैं, वहाँ पे जाके लोग सामने से आके बोलते हैं कि तो आपके रील देखते हैं, हमें बहुत पसंद आता है, हम बहुत रिलेट करते हैं। एक कपल था, देवर लाइक कि हम रात को अलग अलग रहते हैं, कपल है, देवर लाइक कि हम एक दूसरे को तुम्हारे रील शेयर करते हैं और हम दोनों हंसते रहते हैं। और एक बंदा बोल रहा था कि मैं जब डिप्रेशन में जाता हूँ तो मैं तुम्हारे रील्स देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। तो मेरे लिए अचीवमेंट यही है कि भले मुझे बड़े प्लेटफॉर्म ना मिले, कहीं पे मैं जा नहीं रहा हूँ बड़े बड़े इवेंट्स में, बट छोटे छोटे रील्स में जो मुझे खुशियाँ मिल रही लोगों की, मेरे लिए वही बेस्ट चीज़ है। तो वही मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और मेरा यही मकसद है कि रील्स बनाने का, और मैं करते रहूँगा। सो बेसिकली कैन यू डिस्क्राइब व्हाट द कम्युनिटी इज? बिकॉज हम लोग ने बहुत पॉडकास्ट देखे रहेंगे या फिर बहुत लोगों ने सुना रहेगा कि LGBTQ ऐसा है, LGBTQ वैसा है, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज अबाउट? एंड मतलब अभी आके आई थिंक 10-15 साल तो हो गए कि पीपल आर कमिंग इन फ्रंट, राइट्स मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड दे वांट जस्टिफिकेशन। बट इसमें भी सेग्रीगेशन होता है कि some people are doing it because it is a political agenda, some people are doing it because it is really a right and issue का thing, some people are doing it because they want to seem to be accepted, और ऐसे थोड़ा बहुत रहता है ना कॉलेज स्टूडेंट्स को कूल लगने का, इसलिए करते हैं। सो एग्जैक्टली है क्या, and थोड़ा विस्तार में बता सकते हो आप क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल LGBTQ, अभी बहुत लोग मजा मजे में बोल देते कि LGTV रील्स पे आप देखते रहते हैं LGTV का मेंबर है। तो LGBTQ अभी हर लेटर का मीनिंग होता है, जैसे L इज फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, और LGBT के बाद Q आता है क्वीर, I इंटरसेक्स, एंड देन एसेक्सुअल। ऐसे सब अलग अलग टर्म्स हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़ के बारे में कि मेन क्या है, और प्लस लगा है क्योंकि और भी टर्म्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो लाइक इट्स सीमित नहीं है थोड़ी चीज़ों के लिए। सो L इज़ फॉर लेस्बियन, मतलब एक लड़की है, बायोलॉजिकल फीमेल है, उसको दूसरे फीमेल के लिए अट्रैक्शन है, तो वो लेस्बियन कहलाते हैं। गे इज़ अ वाइडर टर्म। गे मतलब जो समलैंगिक है, मतलब सेम सेक्स जिनको पसंद है, इंटरेस्टेड है, या फिर सेम सेक्स के लिए अट्रैक्शन होता है उनका, तो गे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। बट मोस्टली इंडिया में गे आदमी लोग को, मर्दों को ही कहा जाता है जो सेम सेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर बाइसेक्सुअल होते हैं कि मोस्टली जैसे सर्वे किया गया है कि 5 में से 1 से 2 लोग, स्ट्रेट कोई भी ले लो, लाइक 10 में से 20%, सो 5 में से 1 से 2 लोग बाइसेक्सुअल रहते हैं। बाइसेक्सुअल वो है जिनको लड़कियों के लिए भी फीलिंग है और लड़कों के लिए भी फीलिंग है। सो दे मोस्टली ऐसे होते कि वो लोग छुपा के रखते हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, राइट? टाइम आने पे वो बाहर आता है, होता भी रहेगा, बट वो लोग सामने बताते नहीं है क्योंकि मोस्ट सोसाइटी का स्टिग्मा है कि कौन क्या बोलेगा, दोस्त को पता चल जाएगा, किधर ना किधर समझ जाएगा, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए ये टर्म्स बाइसेक्सुअल है। फिर T इज ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो है जो बायोलॉजिकली कुछ अलग पैदा होते हैं, लाइक अगर मेल है, आगे जाके उनको लगता है कि नहीं ये मेरा मतलब मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बोलते हैं ना बॉडी मेल की, लेकिन सोल जो अंदर है वो फीमेल की है। तो वो टाइम पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे चेंजेस करने हैं, राइट? सो ट्रांसजेंडर इज लाइक ट्रांजिशन ऑफ जेंडर। तो ट्रांसजेंडर ये टर्म ही वो है कि बायोलॉजिकल बर्थ वाइज कुछ अलग है और वो खुद को रिलेट कुछ अलग कर पा रहे हैं। Some people are also born as transgenders, right? जो both organs लेके born होते हैं। Yes, yes. So जब बर्थ होता है तो बहुत टाइम पे लाइक आपने देखा रहेगा कि रील्स में ऐसे होते हैं कि आपके घर पे एक हिजड़ा पैदा हुआ है या किन्नर पैदा हुआ है। तो होता है कई बार जब पैदा होते तभी डिसाइड नहीं कर पाते कि ये मेल है कि फीमेल बच्चा है। तो वो टाइम पे फिर वो लोग बता देते कि ये किन्नर है करके। और मोस्टली तो आपने देखा रहेगा, मतलब ऐसे कुछ पैदा हो गया तो पहले फैमिली उनको डिसऑन कर देती है। तो किन्नर लोग आते हैं, हिजड़े लोग आते हैं, वो कम्युनिटी वाले आते हैं और उनको बच्चों को उठा के लेके जाते हैं कि हम लोग उसको पाल लेंगे। सो वो एक ट्रांसजेंडर हो गया जो बचपन से पैदा हुए वैसे,
और फिर आगे जो ट्रांजिशन करते हैं, सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद जो चेंज होता है वो ट्रांसजेंडर अलग होता है. सो उसमें मेल टू फीमेल भी होता है और फीमेल टू मेल भी होता है. और ऑर्गन्स भी चेंज होते हैं कि लोगों को रहता है कि फीमेल टू मेल में कैसे होगा, तो नहीं, उनके भी ऑर्गन्स चेंज होते हैं और मेल टू फीमेल के ट्रांसिशन में भी होते हैं. सो फीमेल में भी आप देख सकते हैं कि सिम्टम्स आपको पहले से पता चल जाते हैं. लाइक बोलते हैं ना कि अगर मेरा एक टर्म है कि अगर कोई मेल है, ठीक है, और वो थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा फेमिनाइन है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो गे है. ठीक है, अभी गे बंदा आपके सामने खड़ा रहेगा, आपका दोस्त होगा, आपके जैसे ही बात कर रहा है, आपके जैसे स्ट्रेट बिहेविंग है, लेकिन वो गे आपको पता नहीं चलेगा. सो ये जो लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई हिले डुले है, इसका हाथ गिर रहा है या थोड़े से फेमिनाइन बात कर रहे हैं, तो मतलब वो गे है, तो नहीं होता है. अभी मोस्टली स्ट्रेट लोग भी होता है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, स्लोली बात करते हैं, कभी कभी गलिश बात आते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते ना गे. उनका बोलने का तरीका वो हो सकता है. सो वही चीज होती है. फिर इंटरसेक्स होते हैं, उसके अलग जो एक टर्म था इंटरसेक्स करके होते हैं कि वही होता है कि बचपन में जो सेक्स उनको असाइन किया गया है और बाद में जो बड़े होके उनको अलग सेक्स है, तो इंटरसेक्स वही है करके. like there are people also, because I have heard pansexual people. Yes, asexual is जिनको सेक्सुअल फीलिंग्स से नहीं आते. अच्छा, मतलब एसेक्सुअल बोल सकते हैं कि उनको कुछ फीलिंग नहीं आता है. मतलब जब तक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब बोलते हैं दिल, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, किसी को रिलेट कर पा रहे हो, किसी के क्लोज जा रहे हैं, तब तक उनको फीलिंग ही नहीं आती, तो एसेक्सुअल हो जाते हैं. फिर एक होते हैं कि अपने क्वीर टर्म मेन होता है LGBTQ में. क्वीर इज अम्ब्रेला टर्म. सो उसमें सब टर्म्स जो है वो लेके चलने वाली होते हैं, उनकी माँ की टर्म्स जैसे होते हैं वैसे टर्म है. तो एक क्वीर पर्सन मतलब LGBTQ में जो भी कैटेगरीज है उन सबका एक टर्म होता है क्वीर पर्सन. डेमिसेक्सुअल करके एक होता है कि डेमिसेक्सुअल बंदों को इंटेलेक्ट से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं. मतलब फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अब तुमसे किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें उसका इंटेलेक्ट पसंद है कि वो अपने से कैसे अच्छे से बात कर रहा है, मुझे समझ रहा है. तो एक बोलता है ना इमोशनल और माइंड कनेक्शन जब होता है तभी वो सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं. तो वो चीज होती है. और एक मिनट, पैनसेक्सुअल है. नॉन बाइनरी पीपल भी है. नॉन बाइनरी अभी वो स्टेट चालू हो गया कि सो पैनसेक्सुअल ऐसे होते हैं कि उनको जेंडर के लिए अट्रैक्शन होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या है. ठीक है, मतलब पैनसेक्सुअल मतलब अगर मैं हूँ तो मुझे लड़कों के लिए भी फीलिंग हो सकती है, लड़कियों के लिए भी फीलिंग हो सकती है, बट वो सिर्फ कनेक्शन की बात है. सो पैनसेक्सुअल इज नॉट लिमिटेड टू जेंडर. उनको सिर्फ कनेक्शन होना चाहिए, तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है. अब उसको एक टाइप से बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हो, लेकिन वो कनेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअली और इमोशनली कनेक्ट करते हो लोग. और नॉन बाइनरी इज ऑल्सो अम्ब्रेला टर्म. क्वीर जैसे है वैसे ही नॉन बाइनरी है. मतलब वो खुद को लेबल नहीं करना चाहते अब तक कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ. सो दैट्स व्हाट नॉन बाइनरी टर्म हम लोग बताते हैं. और फिर मोस्टली होता है कि होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल. सो ये सबसे मेन डिफरेंस है. हेट्रोसेक्सुअल मतलब स्ट्रेट बोल सकते हैं आप, जिनको डिफरेंट जेंडर के लिए अट्रैक्शन है, तो हेट्रोसेक्सुअल हो गया. मतलब मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, वो हेट्रोसेक्सुअल. स्ट्रेट मैन. होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स के लिए, मतलब मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, तो वही चीज होती है. Nice. This was explained like very properly, bro. Like a lecture हो गया मेरे लिए. नहीं, लोगों को नहीं समझता है, उनके लिए सिर्फ एक ही है, ये लड़का है, ये लड़के से प्यार कर रही है, ये गे है. But you might have your own experiences इससे related, right? कि लोग confused हो जाते हैं या फिर granted लेते हैं, या फिर your dating experience or your partners or your friends stories from around. So any experiences that you want to share personally? ओके, सो एक्सपीरियंस के बारे में बोलता चाहूँगा तो एक्सपीरियंस हमको बचपन से स्टार्ट हो जाता है. सो लाइक जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं समझता था कि लाइक तब तक अपने को माइंड नहीं होता है कि ये सब चीज़ों का समझ नहीं होता है. तो बचपन में ही मुझे थोड़ा बहुत
अट्रैक्शन होता था। अभी बचपन में मैं कैसा था, मैं बहुत स्कॉलर था, मतलब बहुत पढ़ाई करता था, और मेरी मोस्टली 90% फ्रेंड्स लड़कियां थी। तो मैं उनके बीच में ही घूमना फिरना, और लड़कियों लोग ज़्यादा पढ़ते हैं लड़कों से स्कूल में, सो उनके बीच में पढ़ाई करना, उसके हर एक गेम्स खेलना, जैसे कि वो लंगड़ी खेलते थे, फुगड़ी खेलते थे, डांस करते थे, मुझे डांस करना पसंद था। तो मैं लड़कियों के बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल था, और जैसे रहता था तो फिर थोड़ा बहुत मुझ में भी आता था कि लड़की जैसे चाल चलन होते थे, हाव भाव होते थे, और मुझे वो नहीं समझता था, मेरे लिए वो सब ये नॉर्मल था। एक रेड फ्लैग घर पे भी था क्या कि लाइक पेरेंट्स चिल्लाते थे कि ऐसे मत करो वैसे मत करो? मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पे तो कभी ऐसे बोला नहीं बट स्कूल में मैंने ये बहुत फेस किए चैलेंजेस। जैसे कि मराठी में एक टर्म होता है बाइला बाइला करके बोलते हैं, गुड़ है मीठा है। सो मुझे स्कूल में लड़के लोग बोलते थे तू बाइला है इसका, तू बाइला है इसका, तो मैं घर पे बोलता था, घर पे बोलते थे कि तू टीचर को बोल दे, वो नहीं बताएंगे। एक बार मैंने टीचर को बोला कि मलम मुलं बाइला, मतलब बोलते हैं मराठी में कि बाइला बाइला चिल्ला रहे चिढ़ा रहे। सो टीचर ने क्या किया रहेगा, सबके सामने मुझे खड़ा करके मुझे पूछ रहे कि कौन इसको बाइला बोल रहा है। तो एक तो मुझे पहले ही मुझे गिल्ट था ये सब चीज़ों का, और ज़्यादा शेमिंग हो गई, और सब लोग हंस रहे कि जिनको पता नहीं था कि कोई मुझे बोल रहे, तो सबको पता चल गया कि मुझे बाइला बोल रहे करके। बेसिकली क्लास ह्यूमिलिएशन होता है। क्लास ह्यूमिलेशन है, उन लोग को नहीं समझता था, तो टीचर लोग वेर वेरी कैजुअल एट दैट टाइम। सो ये सब चीज़ें मैंने बहुत फेस की है। फिर अभी मतलब मुझे उन लोग में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, मैं क्रिकेट सब नहीं खेलता था। या फिर आप स्कूल में देखते रहेंगे कि वो ऐसे सीढ़ी, सब वो टाइम पे सीढ़ी चलता था, वो सब पास करते थे, या फिर जैसे कटआउट्स मैगजीन के पास करते थे। मुझे ये सब में नहीं इंटरेस्ट था, मैं देखता भी नहीं था। और तो भी लोग लाइक फिर बोलते थे कि तू लड़कियों में तू लड़की जैसे ही है, तू लड़का ही है, तू गुड़ है, तू बॉयलर है। मुझे तो ये सब का मीनिंग भी नहीं पता था बॉयलर क्या होता है। बॉयलर बॉयलर मुझे लगता है कि मुर्गी का क्यों मुझे बोल रहे हैं, दे आर लाइक कि बॉयलर मुर्गी फॉरेनर जैसे दिखती है, सो तू भी उनके जैसे मीठा है, गोरा है। सो ऐसे अलग अलग टर्म्स मुझे सुनने को आते थे, अब मैं खुद ही अनक्लियर था कि वो सब चीजें क्या है। और मेरा ऐसे था कि मैं भगवान को बहुत मानता था, मैं मुंह से एक गाली नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाने का, चिल्लाने का नहीं, उल्टा नहीं बोलने का, मारामारी नहीं करने का। और मम्मी ने सिखाया था कि सब लड़कियों को बहन मान लो, तो कुछ मैंने ज्यादा ही बहन मान लिया था, तो शायद उसकी वजह से मैं कभी उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाया कि ऐसे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हुआ। सो वही सब चीजें थे। मतलब बोलिंग तो बहुत ज्यादा हुआ, मतलब मैं जब बैठता था तो जानबूझ के कोई कोई फ्रेंड लोग ऐसे मेरे को इधर हाथ लगा रहे थे, एक ने मेरे को उधर मेन पार्ट में चेक करने के लिए हाथ लगाया। he touched my that part and he was, मैंने वो जो क्या कर रहे तू, he was like कि नहीं मैं चेक कर रहा हूँ, तो सच में लड़का है क्या। अरे बाप रे। इवन वॉशरूम में जाता था तो भी बोलते थे कि तू खड़े रह के कैसे करेगा, तुझे तो बैठना पड़ेगा, तू इधर किधर गलत जगह पे आ गया है। तो मुझे डर लगता था कि मैं वॉशरूम कैसे जाऊँ, तो मैं सोचता था कि स्कूल खत्म होने के बाद मैं जाऊंगा। तो ये सब बहुत चीजें हुई है, तब से फेस कर रहा हूँ। और ये चीजें स्कूल में ही नहीं, जब मैं कॉलेज गया तभी भी ये सब मैंने चीजें फेस की है। वहां पे भी मुझे बुलिंग होता ही रहता था कि तू लड़की जैसे है, ये है, तू गे है क्या। और मैं थक गया था, लाइक मुझे नहीं अभी एक्सप्लेन करना था किसी को, तो मैं कुछ नहीं करता था, ना मैं गाली दे सकता था कुछ। लेकिन मैं जैसे एक टर्निंग पॉइंट आया, जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड में गया, तो मुझे मैंने ऐसे मतलब मैं क्लास में था। सो 12th के मेरे क्लासेस चल रहे थे, सीए के क्लासेस। तो वो सीए के क्लासेस वेकेशन में चलते हैं, आफ्टर 12th के एग्जाम सीए के इंटर क्लासेस चल रहे थे। तो वहाँ पे एक बंदा, ही वॉज गे, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि वो गे है करके। एंड ही वॉज लाइक कि चल हम लोग स्टडी करने आते, क्योंकि मैं तो वो टाइम पे थोड़ा टाइम अकेला रह रहा था घर पे, मेरी मॉम थोड़ी एडमिट थी, हॉस्पिटल में थी, डैड बाहर थे। सो मेरे स्टडी करने के बहाने से मेरे घर पे आया। हम लोग नॉर्मली एज अ फ्रेंड स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते करते उसने मुझे लाइक ट्राई किया, लाइक हाथ लगाना ये वो। तो मैं भड़क गया, मैंने बोला क्या है ये सब चीज़ें, तो क्या कर रहा है। सो मुझे बोलता है कि तो गे है ना। मैंने बोला क्या होता है गे, मुझे वो भी नहीं पता था कि गे क्या होता है। तो तू बायला है ना, तुझे लड़कों के लिए अट्रैक्शन हो, तुझे कैसे पता चला, मैंने पूछा। बोलते नहीं तू तेरे हावा से ऐसे बिहेवियर से पता चला। तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया कि तू निकल मेरे घर से। फिर मुझे चूल था कि ये सब चीज़ें क्या है, मुझे लगता था कि शायद हो सकता है मैं हूँ ना हूँ। तो वो कंफर्म करने के लिए फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि गे पीपल, गे साइट्स। तो वो टाइम पे मैंने फिर
ऐसे 10-15 गे एप्स डाउनलोड कर दिया, 4-5 साइट्स पे मेरा अकाउंट खोल दिया और मैं सब जगह एक्सप्लोर करना चालू किया। तो तभी फिर मैंने देखा कि अच्छा मेरे जैसे और भी लोग हैं, मतलब ये नॉर्मल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो सेम है। तो फिर एक ग्राइंडर करके सबसे फेमस ऐप है, अभी तो स्ट्रेट लोग को भी पता है क्योंकि उसके ऐड फेसबुक ये सब जगह पे भी आते रहते हैं। तो उसके मीम्स ज्यादा बनते हैं। हाँ, ग्राइंडर पे मीम्स बनते। अभी बोलते कि तुम लोग नाम खराब कर रहे हो, बट स्ट्रेट लोग हमारा ज्यादा यूज कर रहे नामों का। तो ग्राइंडर पे वो लोग हमसे ज्यादा रील्स बना रहे हैं। सो मैंने वो टाइम पे ग्राइंडर इंस्टॉल किया था, मैंने वहाँ पे अकाउंट खोला, फिर मुझे एक फ्रेंड मिला, हम लोग जस्ट एज ए फ्रेंड ही मिले। फिर उसने मुझे उसके ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया। मुझे वो भी नहीं पता था इतना ग्रुप होता है, इतने बड़े ग्रुप्स होते हैं। उसमें 100 पीपल का वो टाइम व्हाट्सएप जस्ट लॉन्च हुआ था। अरे बाप रे, 100 पीपल का ग्रुप था उसमें। मेरे को उसने व्हाट्सएप पे ऐड किया वो टाइम पे 2012 अराउंड। तो वो टाइम पे फिर मैं गया, फिर मैं एक ग्रुप मीटअप किया, फिर मुझे पता चली कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ। तब तक मैं सिर्फ डिप्रेस था, फिर मुझे पता चली नहीं ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है मैं हूँ, मेरे जैसे भी और लोग हैं। सो तब से मैं जो कम्युनिटी में बोलते हैं ना एक टाइप से आ गया हूँ, तो अब तक मैं उसी में हूँ। नाइस। हाँ, but like इसके बाद में you had more experiences, right? After meeting people, how did you navigate कि इसके आगे कैसे गया था फिर तो? एक्सपीरियंस तो अच्छा, एक तो रह गया ऑफिस के एक्सपीरियंस। ऑफिस मेरा एक मीरा रोड में जॉब करता था, नाइट शिफ्ट रहता था। तो वो टाइम पे कैब में बैठते टाइम भी लड़के लोग मेरे को ऐसे लाइक ऐसे टच करते थे, क्या है तू, स्मूथ कैसे है तू, लड़की जैसी तेरी स्किन है, ये वो लिटरली ये सब चीजें करते थे। ऑफिस में भी जब मैं बैठता था तभी भी ऐसे पूछते थे, अरे क्या क्या कर रहा है तू, ये सब। These are straight men, right? These are straight, बट उनको चुल बहुत होती है कि दूसरों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे बर्ताव करो कि देखना है उनको क्या करना है। मुझे तो लगता है ये इंटरेस्टेड रहते हैं, सिर्फ बोलने से या मानने से मना करते हैं। तो दे आर लाइक ट्राइंग, ऐसे हो सकता है। तो अभी रिसेंट जो जॉब है वहाँ पे तो मुझे जो मेरे टीम लीडर है वो मेरे से मजाक में बात करता था। तो मुझे बोलता तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने बोला नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। तो बोलता तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, ऐसे उसने पूछा। तो मैंने बोला हाँ मेरा है बॉयफ्रेंड। है तो नहीं, मैंने जस्ट बोला कि हाँ मेरा है बॉयफ्रेंड। तो वो तभी वो थोड़ा मतलब चुप हो गया। तब तक बहुत मजा करता था, क्या है तुझे, तू बात नहीं करता, ये नो तो लड़कों लोग से मिला कर, लड़कियों का पटा, लड़कियों के पीछे पड़, जैसे बहुत चिढ़ाता था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि नहीं हाँ है, मतलब मुझे पता चला कि जब मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा बुलिंग रुक जाएगा। जैसे कॉलेज में भी मैंने बोला था कि मुझे रुक रुक के बंदे लोग पूछते थे तू गे है क्या, तू गे है क्या। एक बार मैंने सिर्फ हाँ बोला, हाँ हूँ मैं गे, तो क्या करोगे, चलोगे मेरे साथ, जाना है? तो ऐसे मैंने सीधा बोल दिया। तब से वो लोग डरने लगे। ठीक है, तो अभी भी रील्स का भी वही है। जब से मैं रील बनाने लगा हूँ, अभी मेरे रील्स देखोगे आप इंस्टाग्राम पे, एक भी निगेटिव कमेंट नहीं आता स्ट्रेट बंदे का। जब स्टार्टिंग में मैं रील बनाता था तो स्ट्रेट लोग को कमेंट करने का एक रीजन चाहिए। मतलब एक तो फेक अकाउंट रहता है, 0 फॉलोअर 0 पोस्ट, और उस पर जाके कमेंट करेंगे तू गे है क्या, तू सलवार में तलवार, सुना रहेगा ये सब चीजें होते हैं, सलवार में तलवार है। और इला डी जनरस को वो है ना उसका, आई डोंट नो हर नेम, बट लाइक उसका इसमें रहता है कि because her boyfriend is there and she's a transgender, right? हाँ, तो इसकी इस पे दिल तो तुम दोनों मिलके दांडिया खेलोगे। अरे तुमको क्या करना है, हमारा सवाल है ना। अभी मैं पूछूंगा क्या कि तुम्हारे वाइफ के साथ क्या करोगे, तुमको कैसे लगेगा? मैं तुम्हारे रील्स पे आके, इंस्टा पे आके बोलूंगा तुम तेरे वाइफ के साथ क्या करते हो रात को, कैसे करते हो, तुम ऑकवर्ड नहीं फील होगा, बुरा नहीं लगेगा? तो तुम हमको क्यों पूछ रहे हो? अभी हम इंस्टाग्राम ये सब सोशल क्यों है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर पाए। हम हमारे पीपल के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए हम लोग पोस्ट डाल रहे हैं ना, कि वो लोग देखे, वो लोग अप्रिशिएट करे। तुम लोग क्यों बीच में आके गाली दे रहे हो, गंदा बोल रहे हो, और उसमें क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है पता नहीं। और फिर ऐसे रील पे, पोस्ट पे ऐसे डालेंगे गंदे गंदे मैसेजेस, और बाद में जाके डीएम करेंगे कि आप गे हो क्या, मुझे ट्राई करना है। मेरे स्ट्रेट, अरे बाबा मैं क्या बोलूं, इंस्टाग्राम मेरा ऐसा भरा पड़ा है ना कि मैं स्ट्रेट हूँ, बट मुझे एक बार ट्राई करना है। मैंने सुना है कि लड़के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियों से अच्छे होते हैं, मुझे ट्राई करना है। अरे भाई
क्या है मतलब अब लोग क्या ट्रायल पीरियड पे ऐसे कुछ what is this ट्राई करना है, like what kind of पहले mentality इस्तेमाल is- करे फिर विश्वास करे. अरे बाप रे. तो उन लोग का वही चीज होता है, मुझे नहीं समझता है. मतलब मैंने बोला ना बाइसेक्सुअल्स बहुत ज्यादा काउंट है, हाँ. लेकिन जो छुपा के रखते हैं. So this experience of bisexual person ना, मतलब I'm a straight man, ठीक है, but I have been around Facebook since the Facebook existed 2007 के टाइम से, और ये मुझे पता नहीं था. एंड मैं फर्स्ट एनकाउंटर प्रेडिटर बोल सकते हैं इसको, ये प्रेडिटर था, ठीक है. सो दिस पर्सन यूज्ड टू स्टे मेरे बाजू में, जो भाई उसका भाई है कि कजन भाई है, एंड ही यूज्ड टू कम फ्रॉम अलीबाग, ठीक है. तो जब भी आता था, सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी ऑन फेसबुक चैट में. बोला चल अपने भाई जैसा ही है क्योंकि बाजू में. तो आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. देन ही ट्राइड टू टॉक अबाउट माय बॉडीज शेप, बिकॉज तभी के टाइम पे आई वाज फिट, आई वाज गेटिंग इनटू शेप, एंड तभी रिसेंटली मैंने कट डाउन भी किया था. सो ही ट्राइड टू टॉक वेरी सेक्सुअली कि तुम्हारा like I'll be very serious, like your nipples are so good, and like एक सेकंड कहाँ जा रहा है तू ब्रो, एंड आई लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू टॉक. एंड उसके बाद आई आस्क कि लाइक आर यू ओके ब्रो, मैं तेरे को भाई जैसे देखता है, तू क्या कर रहा है ब्रो, लाइक तेरे को समझ रहा है मैं स्ट्रेट हूँ, लाइक नहीं बट मैं बाइसेक्सुअल. एंड दिस पर्सन इज मैरिड, हैज 2 kids. So I was like, fuck bro. And then when I did a podcast with same a gay person, so he told कि like same people का same mentality नहीं रहता है कि ये बुड्ढे लोग 50-60 साल के ग्राइंडर पे आके आस्क आउट करते हैं हम लोग को कि हाँ पैसे देंगे आप आ जाओ. like, इतना डार्क जाता है. like हाँ bro, like it's very dark. Then he flipped a term जो मुझे पता नहीं थी. He's like कि मैं बॉटम हूँ तो मुझे पता है कितना दर्द होता है. And I'm like, what is bottom? like what is bottom? तो he explained me like क्या बॉटम रहता है, क्या टॉप रहता है. You can also tell कि people क्या रहता है, क्या नहीं रहता है. And if you have any experiences like that, you can also share. Okay, so मुझे पता नहीं, ये सब तो प्राइवेट चीजें जो कम्युनिटी में ही होनी चाहिए, बट स्ट्रेट लोग को ये सब चीजें कैसे पता चलती है. इंस्टाग्राम पे भी लोग सामने से पूछते हैं कि आप टॉप हो कि बॉटम हो. अभी मैं बताता हूँ, पहले के टाइम पे जब मोबाइल्स नए आए थे तो लोग फेसबुक पे अकाउंट खोलते थे, ऑरकुट पे खोलते थे, जीमेल अकाउंट, फिर वहां पे सब चैटिंग चलता था. फिर फेसबुक आया, फेसबुक पे फिर लड़कियों के फोटो लगा के अकाउंट खोलने के. अरे हाँ कि फिर उस पे से अप्रोच करने का. फिर बाद में बोला कि मैं लड़का हूँ, प्लीज अभी आ जाओ, पहले सेड्यूस करो फिर बॉम्ब डालो. मतलब बंदा गरम है तो बुला लो. फिर हो गया, फिर ग्राइंडर, ये सब हमारे जो एप्लीकेशंस आए, पहले प्लानेट, रोमियो, हॉर्नेट, ऐसे बहुत पुराने not aware of what is that. So these are like gay apps, but ये सब प्राइवेट चीजें हैं. लेकिन एक ब्लूड करके ऐप आया, वो जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसका एड फेसबुक, इंस्टा पे आता था. तो स्ट्रेट लोग, स्ट्रेट हो ना, स्किप कर दो, इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे क्या है, क्या आपको गे मर्द चाहिए, आप यहाँ पे इंस्टॉल करो. इनको चूल रहे थे कि इंस्टॉल करके देखना है. फिर वहाँ पे आके ढूंढेंगे, फिर वहाँ पे जाके फिर उनको पता चल जाता है कि टॉप क्या है, बॉटम क्या है. टॉप इज लाइक जैसे नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉर्मल कपल होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल, एक मर्द होता है, एक औरत होती है. सो मर्द का काम होता है पेनिट्रेट करना, फीमेल का काम है करा के लेना. सो वही होता है, टॉप वो काम करता है, बॉटम वो रोल प्ले करता है. तो वही होता है. बट मर्द औरत ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. तो टॉप भी फीमेल हो सकता है कभी कभी, और जो बॉटम है वो मस्कुलर हो सकता है. तो वही डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी में वही होता है कि जो हट्टा खट्टा है, मस्कुलर है, एकदम बॉडी बिल्डर है, तो वो टॉप है, ऐसे नहीं होता. कभी कभी उसको भी पसंद है पेनिट्रेट करके लेना, एनल करके लेना, तो उसकी चॉइस है. लेकिन कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लाइक जज करते हैं कि तू अगर गोरा है, तू स्लिम है, तो थोड़ा हिल रहा डुल रहा है, मतलब तू बॉटम है, तू ये है, तू वो है, उसमें चिढ़ाने. और मतलब टॉप मतलब तुम मर्द और बॉटम मतलब तुम औरत. तो ये कम्युनिटी में चलता है. एक चीज लाइक
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज जैसे आपने खोला था कि LGBTQ ऐसे रहता है, नाउ इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये कहाँ डिसाइड होता है? लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कम्युनिटी पीपल, सच बोल रहा हूँ. मतलब एक तो सोसाइटी से एक्सेप्टेंस कराओ, वहां पे लड़ो, फिर ये अपने आप में लड़ो. मतलब क्या करेंगे अभी, हर जगह पे हमको फेस ही करना है. बट ये डिसाइड कैसे होता है कि लाइक हाँ ब्रो, लाइक आई गो फॉर अ टॉप थिंग और बॉटम वो थिंग? तुम्हारा प्रेफरेंस है ना, तुम्हारी चॉइस है, तुमको क्या करना पसंद है. हे भगवान. लाइक अभी तो ठीक है, अभी सब चीजें बहुत नॉर्मल हो रही है. हाँ, पहले bro. आपको पता था कि 377 करके एक सेक्शन था, तो हाँ, इंडियन हाँ. पैनल कोर्ट है IPC Yes, सेक्शन yes, yes, 377. yes. उसके अंदर अंग्रेजों ने दिया हुआ गिफ्ट था कि होमोसेक्सुअल होना एक क्राइम था. हाँ. मतलब वो टाइम पे क्राइम था, मतलब कि अगर तुम पकड़े गए तो सीधा पुलिस के पास. ठीक है, फिर पुलिस के पास जाके क्या होगा तुमको पता नहीं. तो ये वो टाइम पे लोगों ने फायदा बहुत उठाया. लोग ब्लैकमेल करते थे, मतलब सेक्स करते थे लड़कों के साथ. स्ट्रेट लोग जो इंटरेस्टेड है, लड़कों को बुलाते थे, सेक्स करते थे, फिर उनको ही ब्लैकमेल करते थे कि तुमको मैं पुलिस में दूंगा, तुम्हारे घर पे बताऊंगा, ये इलीगल है, ये क्राइम है. तो उसके वजह से फिर पैसे मांगने का, पैसे दो मुझे छुड़ाओ. और जो बोलते हैं ना कानून के रखवाले होते हैं, लाइक वो भी बहुत सारे केसेस हुए कि उन्होंने ये सब चीजें, वही भक्षक निकल गए थे. सो अभी हम लोग का तो एक मीटिंग पॉइंट होता था, अपने माटुंगा देखा रहेगा, माटुंगा में किंग सर्कल करके है, महेश्वरी गार्डन. तो मेरे टाइम पे हम ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करते थे, तो हम लोग एवरी संडे वहां पे जाके मिलते थे. हमारा गेट टुगेदर होता था. अराउंड आई एम 95 born, so around 17-18 years I was old. तभी हम लोग ये सब कॉलेज में तो वहाँ पे मिलते थे. लेकिन वहाँ पे वही चीज होती थी कि बहुत सारे चीजें होते थे कि लोग डराते थे कि तुम गे हो तो मैं बता दूंगा. उस पर आई थिंक एक सीरीज भी आया था कि वॉशरूम में जाके सेक्स करने का, फिर पैसे मांगने का, नहीं किया तो फिर धमकाने का, तुझे मार डालूंगा, ये करूंगा. सो ये सब बहुत सारे केसेस फेस किए वो टाइम पे. अभी लोगों का मैं बताता हूँ. फर्स्ट जब तुमको खुद को एक्सेप्ट करना होता है, लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं गे हूँ. उसके बाद तुमको फैमिली को बताना होता है. फैमिली हो गया, फिर सोसाइटी को बताना होता है. फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हर जगह तुमको बताना है और एक्सेप्टेंस लेना है उन लोग का. लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, राइट. तो जब हम लोग को अगर सपोर्ट ही नहीं है, अभी मैं भी लाइक मैंने बताया नहीं कि लाइक आई एम नॉट येट ओपन टू माई फैमिली. सो बट आइडिया रहेगा मेरी मॉम को, मेरे भाई को भी रहेगा, बट अब तक मैंने बताया नहीं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट सब फैमिली ब्लॉक करके रखा है मैंने कि प्लीज शॉक लग जाएगा उनको. इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस राइट कि यू माइट बी गे, लाइक पता चलता है काइंड ऑफ. अभी मैंने बोला ना कि सब गे नहीं देख के नहीं पता चलता कि ये गे है कि स्ट्रेट है, नहीं पता चलता. लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि हर गे मेंबर जो होता है उसके घर पे फैमिली वालों को, मॉम या डैडी को, किसी ना किसी तो आइडिया होता ही है. बट वो लोग वेट करते हैं कि अपना लड़का सामने से क्यों कब बताएगा. यू नो, दे वेट फॉर द हिंट कि सामने से कब बताएगा, और एक्सेप्टेंस तो मिल ही जाता है. लेकिन बोलते हैं ना, लोग डर जाते हैं. उन लोग को लगता है कि मेरी फैमिली मेरे को डिसोन कर देगी, तो मेरे को घर से निकाल देगी, तो फिर वो लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं. तो ये सब चीजें होती है. But what was the point in your life कि जहाँ पे तूने डिसाइड किया कि हाँ I am this way and I like to go this way, I'll swing this way? मुझे पता नहीं. अभी मैंने बोला ना कि स्कूल के टाइम से मुझे ऐसा फीलिंग्स थी. स्कूल पे मुझे एक लड़की अच्छी लगती थी 10th स्टैंडर्ड में. मतलब हम लोग एक साथ डांस करते थे, मुझे पसंद आती थी, बट मुझे नहीं पता था कि मतलब फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था. तो वो टाइम पे मुझे पता भी नहीं था ये सब चीज़ें. मुझे अच्छी लगती थी. सो मैंने एक फ्रेंड को बताया मेरे कि मुझे वो अच्छी लगती है. वो 9th में थी, मैं 10th में था, 1 साल बड़ा था. सो शी वाज लाइक कि उसको बता दे अच्छी लगती है वगैरह वगैरह. तो मैंने उसको बोला कि मुझे तो अच्छी लगती है. तो उसने मेरे मुंह पे बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है. तो मैंने बोला ठीक है. तो बोलते तो तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता. मैंने बोला बॉयफ्रेंड नहीं बनना है मुझे सिर्फ फ्रेंड बनना है, मुझे तो अच्छी लगती है. तो उसने एक रिजेक्ट कर दिया.
पता नहीं मुझे क्या ट्रॉमा हो गया उसके बाद में ऐसा हो गया, आई डोंट नो, बट ठीक है। फिर जब मैं 11th में गया, 1 साल बाद वो बंदी मेरे को मैसेज करती है वापस कि मुझे तुझसे बात करनी है। तो वो आई, हम लोग रेस्टोरेंट में गए, कॉफी वगैरह पिया। जब हम लोग बात कर रहे थे, शी वॉज लाइक वेटिंग फॉर द हिंट कि मैं बोलूँ उसको वापस प्रपोज करूँ, मुझे तो पसंद हो अभी भी, ऐसे कुछ बोलूँ। मैंने से उसको कॉफी पिलाया और भगा दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या फीलिंग ही नहीं अंदर से, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ इसके साथ। लाइक कि हाँ हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे अभी भी, हम लोग अलग अलग हो गए तो अलग कॉलेज में लेकिन हम लोग फ्रेंड रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो 1 साल बाद हुआ कि मैं कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हो गया, तो मुझे लगता है भगवान का वो साइन था कि यहाँ पे अभी पढ़ मत, तेरी कुछ और डेस्टिनी है। तो वो रास्ते पे मैं चला गया, तो मुझे पता था कि अभी मेरी डेस्टिनी यही है। सो तब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये सब चीजें। अभी मैंने बोला ना, ग्राइंडर जो ऐप है उस पे भी लोग खुद का फोटो नहीं लगाते, लाइक मॉडल्स वगैरह के फोटो लगाते हैं। इज इट? आई डोंट नो। हाँ, तो मतलब फेसबुक के हम कैसे प्रोफाइल फोटो खुद का लगाते हैं, तो वहाँ पे भी अलग फोटो लगाते हैं मॉडल्स के वगैरह। फिर फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ टिंडर, आई थिंक सेम कंपनी ओनर है ना? नहीं, ग्राइंडर इज डिफरेंट कंपनी हो रहा है। बट टिंडर के हिसाब से देयर आर सम एप्स लाइक पीपल हु यूज डिफरेंट पिक्चर्स, बट वेरिफिकेशन मार्क कंपलसरी हो गया बम्बल और टिंडर पे। तो आई नो उस पे एक वेरिफिकेशन का भी सिस्टम था, पर आई डोंट नो। बट आई नहीं, इस पे नहीं होता है। तो वही होता है ना कि लोगों को पता है, जो स्ट्रेट हो या ना हो, लुक्स मैटर्स। अभी लोग बोलते हैं कि नहीं प्यार मैटर करता है, लव मैटर करता है, बट सबसे पहले क्या आता है? लुक और अट्रैक्शन। तो कम्युनिटी में भी वही चीज़ है, जो बंदा गुड लुकिंग है, मस्कुलर है, पैसे वाला है, लाइक वेल मैच्योर्ड है, वेल एजुकेटेड है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो लोगों को ये चीज़ पता है, तो उसके वजह से कम्युनिटी में भी वही होता है कि खुद को मतलब ना डिस्प्ले अलग करते हैं, पोर्ट्रे अलग करेंगे, लेकिन मिलने जब आएंगे तो कोई और रहता है। तो ऐसे भी फ्रॉड्स कम्युनिटी में ही बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे भी होते हैं। लाइक देखो अभी you want to share any of your personal experience? Because I think this is coming from personal corner. होता है लाइक अभी लोग अभी तो वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया वो ऐप पे, पहले नहीं था। तो लोग इतने शाने होते थे कि किसी का फोटो लेंगे और 10-15 फोटो लेंगे, मतलब एक से बंदा कन्विंस नहीं होगा तो मैं और फोटो डालूंगा। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही मैं एक बंदे को मिला था, तब मैं नालासोपारा में रहता था। ही वाज लाइक कि मिल करके मैंने फोटोज मंगाए, मैं कन्विंस हो गया कि हाँ यही है करके, बहुत अच्छा दिखता था। सो मैं गया स्टेशन पे और फिर मुझे डाउट आ रहा था कि ये बंदा कुछ है, गड़बड़ है। हाँ, तो फिशी लग रहा था। ऐसे में मैं दूर से ऐसे देख रहा था कौन है, मुझे एक बंदा दिखा, मुझे डाउट है कि यही रहेगा क्योंकि मेरा खुद का फोटो था। तो मुझे वहां से घूर रहा था दूर से। सो मैंने उसको पूछा कि तूने क्या पहना है, तो मैंने बोला कपड़े का कलर। मैंने बोला तूने ब्लू शर्ट पहना है? बोलता हाँ। मैंने बोला व्हाइट पैंट पहना है? बोला हाँ। मैंने बोला ओके बाय बाय। क्योंकि वो एक बुढ़ा इंसान था, अराउंड 50-60 ईयर्स ओल्ड, और कुछ और फोटोज उसने डाले थे। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे एनकाउंटर हुए, घर तक पहुंच गया हूँ मैं। घर पे जाके पता चलता है कि और है। इसको कैट फिशिंग बोलते हैं, राइट? कैट फिशिंग हो सकता है। अभी मोस्टली कपल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यू नो। व्हाट? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड ने अकाउंट खोल दिया है ग्राइंडर पे, वो बाइसेक्सुअल है, और वो किसी ऐसे मर्द को चाहता है कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। ओ कक, ओ कक, ओ फक, कक ना। यस, बोलते ना कि बाइसेक्सुअल हो शादी कर लो, बोलते ना। ये ऐसा है कि तुम पहले ही बता दो कि पहले लोग बोलते थे कि ये डिसीज है, साइकोलॉजिकल डिसीज है। हाँ, बिकॉज दे टर्म इट एज अ साइकोलॉजिकल इलनेस, और इसको कैटेगराइज भी किया था सबसेक्शन में, साइकोलॉजी की एक ब्रांच में, कि इट इज, एंड उस पे फिर वेरिफिकेशन करके हाँ, एक जस्टिफिकेशन आया था। 1990 में WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास लिस्ट है पूरे वर्ल्ड में जो डिसीज है उसका पूरा लिस्ट है। तो 1990 में उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डिसीज में से निकाल दिया था। और फिर अमेरिकन एसोसिएशन है साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने भी ये बोलते हैं ना, लिख के दिया है कि दिस इज नॉट अ डिसीज, दिस इज जस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, चॉइस है बंदों की। अभी तुम सोचो, बंदे लोग गे है जो एप्स यूज कर रहे, बोल रहा हूँ, कहाँ तक रहेंगे, कौन से पोस्ट तक रहेंगे?
पोस्ट एज इन लाइक वर्किंग प्रोफेशंस? वर्किंग प्रोफेशन। जितना मुझे पता है, बिकॉज मेरे कॉलेज में भी कुछ लोग थे एंड दिस पीपल यूज्ड टू गो इन ग्रुप्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो एंड नाउ दे आर इन लाइक नाइस पोजीशंस, ऐसे बोल सकते हैं। कोई आईएएस बना है या कोई बीइंग इन मीडिया जर्नलिस्ट भी बने कुछ लोग, कुछ अच्छे कंपनीज में वो फैशन स्कोप का जो जर्नलिज्म रहता है वहाँ पे भी है। सम पीपल आर डूइंग देयर ओन थिंग, बिजनेस। सो नाइस स्मार्ट पीपल, ऐसा नहीं बोल सकते कि तो हाँ। तो वही चीज है, अगर तुम एक जगह पे बोलते हो कि मेंटली इल है, ये इलनेस है, तो ये लोग ये पोस्ट पे अब तक पहुंच पाते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सी हमारे शास्त्रों में भी आई डोंट नो इफ गे पीपल, बट देयर आर किन्नर्स। किन्नरों को जगह स्थान दिया गया है एज यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इनके देवों के नीचे इनको स्थान दिया गया है। तो दे आर रिस्पेक्टेड पीपल अराउंड। वो पहले बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थे, हमारे संस्कृति में थे, हिस्टोरिकल फिगर्स में भी आप देखेंगे उनका। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि कामासूत्रा होता है या फिर टेम्पल्स पे जो नक्शी काम किया जाता है, वहाँ पे फिगर्स देखे गए कि होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पे भी दिखाया गया है। हाँ। ठीक है, एनिमल्स में भी होता है होमोसेक्सुअलिटी, रील्स आप देखते रहेंगे इंस्टाग्राम पे वगैरह की। सो दिस इज प्रेफरेंस। ठीक है, ये सब पहले से चलते आया। ये क्रिमिनल, मैंने बोला था पहले, ये क्रिमिनल कब से बन गया? जब अंग्रेज आए। अंग्रेज आए, उन्होंने बोला कि ये गलत है, तभी उन्होंने लॉ निकाला, इंडिया वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था, तब से ये क्रिमिनल हो गया। तो इट वाज नॉर्मल बिफोर। ठीक है, और किन्नर तो पहले से ही है, लेकिन आप देखेंगे, अगर हिस्ट्री आप चेक करेंगे, गूगल पे जाकर चेक करना हिस्टोरिकल गे फिगर्स, तो बहुत सारे ऐसे पेंटर्स थे, जीनियस थे पहले से, उन्होंने तभी वो टाइम पे ओपनली बोला था कि हाँ, आई एम होमोसेक्सुअल। ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी तब से है। अभी किन्नर एक संप्रदाय है, तो अलग से कम्युनिटी पहले से बन गया है, लेकिन ये सब जो एक्सेप्टेंस है वो अभी अभी चालू हो गया है। तो पहले लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था ये सब चीजों का। अब मैंने पहले ही बोला था कि कोई अगर गे है तो उसको लोग क्या चिढ़ाते हैं, अबे हिजड़े, अबे किन्नर, अबे गुड़। तो हिजड़ा अलग हो गया, वो अलग ही, उन लोग का अलग ही है सब, और गे अलग है। भले एक कम्युनिटी के हम लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक माइनॉरिटी हो गया ना, तो इसके लिए है, लेकिन डिफरेंस तो है। ट्रांसजेंडर का राइट्स अभी अलग है। अभी चैलेंजेस की मैं बात करता हूँ कि कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस होते हैं। अभी आपने देखा रहेगा कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि थर्ड जेंडर ऐसे लीक देने का, लाइक मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। लेकिन आप कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए अलग वॉशरूम होगा? नहीं होगा ना। थर्ड जेंडर है, ठीक है, अगर क्रॉस ड्रेसिंग, एक बोलते हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग, लड़का है उसको क्रॉस ड्रेसिंग, लड़की जैसे कपड़े पहनना पसंद है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ड्रेसिंग। या फिर जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया, सर्जरी भी हो गया, ट्रांसजेंडर है, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? लड़कों के इधर जाएंगे तो उनको कंफर्टेबल नहीं होगा, लड़कियों में जाएंगे तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। अभी रिजर्वेशंस भी देखो, फीमेल के लिए रिजर्वेशंस हर जगह पे होते हैं, बस में जाओगे, ट्रेन में जाके। ट्रांसजेंडर के लिए कहाँ पे रिजर्वेशन है? अभी लेडीज कोच, पूरा लेडीज कोच है अलग से, लेकिन क्या आप पे एक ट्रांसजेंडर जा सकता है? नहीं जा सकता है। गे बंदा है, अगर वो लड़के जैसे दिखता है लेकिन उसने अगर साड़ी पहना है, तो क्या वो मर्दों के डब्बे में जा सकता है? नहीं। वो सेफ है उसके लिए? नहीं है ना। तो यही चीज है, तुम लोग सिर्फ पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब डाल रहे हो, लेकिन उसको फॉलो भी तो करना चाहिए हर चीजों पे। आपको लगता है कि एक ट्रांसजेंडर है, साड़ी पहन के, बड़े पढ़ी लिखी हो, कोई बड़ी कंपनी है, वहां पे जाके इंटरव्यू दे रही है, तो पहली इंप्रेशन क्या आएगा उनको? उसको एक्सेप्ट करेंगे वो लोग? नहीं करेंगे। उनको पूछेंगे मैंने आपका क्वालिफिकेशन क्या है, भगा देंगे। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सबसे बड़ा पहले से अब तक लेके एक ही इश्यू है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। भले वो कितना भी पढ़े, लेकिन उनको कहीं पे जॉब नहीं मिलता, क्योंकि दे आर कॉल्ड एबनॉर्मल। तो पहले से लोगों का मेंटलिटी क्या है कि अगर ट्रांसजेंडर है तो पैसे मांगेंगे, एक तो पैसे मांगेंगे या फिर प्रोस्टिट्यूट करेंगे। लेकिन ऑप्शन क्या बचता है इनके पास?
राइट? अगर पढ़े लिखे है, लाइक डिग्रीज भी है, ग्रेजुएट है, अगर कम्युनिटी में कहीं पे जॉब लग गया, एनजीओज में वगैरह, तो ठीक है, नहीं तो उनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? नहीं, it is very hard to find and sustain a job for them. तो ठीक, तो वही चीज होते हैं ना, तो भीख मांगने के अलावा, पैसे मांगने से अलावा, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के अलावा फिर ऑप्शन ही नहीं बचता ना, अगर सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। हाँ हाँ अभी मेरे एक फ्रेंड था, जैसे मैं कम्युनिटी में मैं नया नया जब होता है मेरे, एक ट्रस्ट है सेंटा क्रूज में, इट्स वेरी फेमस ट्रस्ट। सो कम्युनिटी के लिए वो काम करती है, इंडिया में बहुत फेमस है HST करके, हम सब ट्रस्ट करके। तो वहाँ पे मैं नया नया वहाँ पे मतलब हेल्प करते हैं कि फ्री में ब्लड टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ें वो कराते हैं। ब्लड टेस्टिंग तो हर सेक्सुअल एक्टिव मेंबर है, भले स्ट्रेट हो ना हो, गे हो, 3 मंथ्स में टेस्टिंग करना चाहिए। STD सिर्फ कम्युनिटी के नहीं मेंबर्स में होता है, स्टेट लोगों में भी STDs, HIV ये सब चीज़ें होती रहती है। तो इस बेनिफिशियल की तुम टेस्टिंग करते रहो। सो सब लोग टेस्ट करते थे, वो लोग ऐसे कैंपेन्स रखते हैं, मतलब लोग सामने से टेस्टिंग के लिए नहीं आते, तो वो लोग कैंपेन्स रखते कि आओ टेस्ट करो, पैसे देते थे, गुडीज देते थे, हम लोग हमको आपको वाउचर देंगे, सब चीज़ें करते थे। तो वहाँ पे फिर मैं फैशन शो करने में गया था एक बार, लाइक मुझे पता नहीं, मुझे था कि कुछ करना है, तो तभी मैं लाइक अच्छे से वेल मेंटेन था, अच्छा दिखता था। दे आस्क्ड मी तो फैशन शो करेगा क्या, तो मैं जाता था फैशन शो के लिए, मैं रिहर्सल करता था, डांस किया मैंने। कम्युनिटी के हम लोग का एनुअल रहता था, जैसे कॉलेज एनुअल, वैसे उन लोग का ट्रस्ट का भी एक एनुअल होता था। तो वहाँ पे एक मुझे एक फ्रेंड मिला, लड़का था बट फेमिनाइन था, मतलब थोड़ा गर्लिश था। तो हम लोग बातें करते थे, वो मेरे साथ डांस रिहर्सल करता था, लेकिन वो उसको मतलब काजल पहनना, बिंदी लगाना, ये सब करना पसंद था। तो उसके घर पे मतलब हम लोग का शो हो गया था, उसके बाद उसके घर पे पता चल गया, मतलब उसने फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया कि मैं हूँ, मुझे ऐसे सब करना पसंद है। तो घर वाले ने उसको निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तो बंदा कहाँ पे जाएगा? ऑप्शन क्या है? ये टाइम पे ना फ्रेंड्स काम आते हैं, ना रिलेटिव्स काम आते हैं, कोई काम नहीं आता। तो फिर एक बैंड्रा में एक और मेंबर था जो डांस करता था, शी वॉज ट्रांस, प्रॉपर ट्रांसजेंडर थी, लेकिन वो डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करते थे। तो उसने उसको अपने घर पे लेके गई, ठीक है? अभी घर पे है, तो घर पे बैठ के तो उसको कोई खिलाएगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, फिर उससे पैसे मांगवाना चालू किया, क्योंकि वो खुद पैसे मांगती थी, तो इसको तो घर पे नहीं रह सकती थी। फिर उसने उसको साड़ी पहना के उसको भी पैसे मांगने के लिए चालू करवा दिया। तो सस्टेन करना है ये टाइम पे, जो अभी इतना महंगाई है, तो उन लोगों के पास ऑप्शन क्या है? इजीली ऑप्शन अवेलेबल क्या है? पैसे मांगना। तो इसलिए यही चीज होता है कि कोई बोलते हैं बाय चॉइस ये सब चीजें नहीं करता है, लेकिन चॉइस मिल भी नहीं रही है ना कुछ और। तो एक ऑप्शन क्या है? तुम पैसे मांगो, भीख मांगो, या फिर प्रोस्टिट्यूशन कर लो। तो प्रोस्टिट्यूशन के भी केसेस बहुत बढ़ गए थे बीच में, तो अभी जो एनजीओज आए उन लोग ने बहुत कंट्रोल किया, तो भी कि दे आर नॉट अलाउिंग, दे आर गिविंग जॉब्स। तो वो अभी जो एक्सेप्टेंस आया 5-6 साल में, तभी से आई एम सीइंग कि कम्युनिटीज आर कमिंग आउट, राइट। 6 साल में एक्सेप्ट, कोविड के बाद भी जो एक्सेप्टेंस और एक बोल सकते कि ओपननेस आई है ड्यू टू स्टैंड अप कॉमेडी और festivals or people who are there who are speaking out, तो people are starting to understand कि हाँ ये है। but then too there are some cases, अभी recently जो एक केस था, because he was being bullied online, he took his life. I forgot the name of the person, Yeah. but वो रील्स बनाता था सिमिलर वे में, तो उसने खुद का जान ले लिया। तो वो भी एक चीज़ था। so sorry and like great ki people are doing, but sorry for him that he has lost his life. But yeah, carrying on, what else that you can say, because social media platforms में भी अभी जैसे अभी we wanted to speak about it कि कैसे acceptance है, कैसे नहीं है, and क्या है क्या नहीं है। सो सेक्शन में बोला था पहले 377, वो 2018 में सितंबर पर निकल गया था। उसके बाद लोगों ने कमिंग आउट चालू कर दिया। जैसे आपने बोला कि ये सब चीज़ें हो रही है, बट फ्रॉम लास्ट आई थिंक सो 5-6 years बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत से लोग बाहर आके बात कर रहे हैं इसके बारे में। पीपल लाइक मी हु आर नॉट नोइंग, बिकॉज फिर लोगों को रिस्पेक्ट करना भी एक
सीखना चाहिए, एक बाउंड्रीज आ जाता है कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट. दैट इज द रीजन दिस पॉडकास्ट इज बीन होस्टेड, कि एक पर्सपेक्टिव आ जाए एंड एक बाउंड्री बन जाए. बट पीपल जैसे आर बीन एक्सेप्टेड थ्रू टू जॉब्स, एज यू सेड, फ्रॉम NGOs, कुछ सोशल सर्विस के प्लेटफॉर्म से जॉब मिलता है. देर आर सम क्वेयर, व्हाट हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, क्वियर. क्यूअर कम्युनिटी के HRs भी रहते हैं, HR ग्रुप्स भी रहते हैं जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टिवली. देन आई थिंक सो गौरी, राइट, गौरी सावंत. गौरी सावंत, her also contribution is so much कि like people are understanding कि कहाँ क्या करना है. So these things are coming in play now. My main thing is कि ये अगर prostitution completely बंद करना का है and social media पे awareness करने का है, तो what can you take in charge, or what action should be taken in charge? As we had also written a point कि social media पे क्या बात करनी चाहिए और क्या कैसे होना चाहिए. How should be social media navigated in these terms? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब की बातें करते हैं. हाँ. तो जॉब की मैं बोलता हूँ कि प्राइड मंथ होता है, कुछ जून का जो मंथ होता है एवरी ईयर, दिस इज कॉल्ड प्राइड मंथ. मतलब पूरे यूनिवर्सल है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है. हाँ. तो ये सब कंपनी CSR के नाम पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नाम पे वो टाइम पे जाग जाते हैं. फिर वो लोग प्राइड मंथ सेलिब्रेट करेंगे कंपनीज में, तभी वैकेंसीज निकालेंगे. लेकिन साल भर क्या है, फिर वो टाइम पे उनको दिखाना है कि वी आर ऑल इंक्लूसिव, इसलिए सिर्फ वो लोग तभी प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज. लेकिन साल भर बंदे लोग क्या कर रहे हैं, साल भर वो लोग अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं निकालते. अब कोई भी आप साइट पे जाओ, जैसे नौकरी के लिए आप साइट जो जाते हैं, क्या वहाँ पे आपको सेक्शन दिखता है कि ट्रांसजेंडर बंदों के लिए अलग सेक्शन है कि आप यहाँ पे अप्लाई करो, LGBT के लिए अलग सेक्शन है, यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे आप एलिजिबल हो? नहीं है, राइट? क्यों नहीं कर रहे हो? तो जब तक ये बोलते हैं ना, बड़े स्पैन पे जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, सब लोग अपॉर्चुनिटीज देना नहीं चालू करेंगे, तब तक चेंज मुमकिन नहीं है. एक आध दूसरी कंपनी रहेगी, वहाँ का कोई एक HR रहेगा, वो जॉब्स के लिए बातें करता है, लेकिन वहाँ पे भी उनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं. आपको ऐसे ही बातें करनी है, आपको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, आपको इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करना है, राइट? तो हर कंपनी ये सब चीज़ें क्यों अप्लीकेबल नहीं, अलाउ कैसे नहीं कर सकता है? अपॉर्चुनिटीज दो आप लोग ना. तो जो साइट्स है, मुझे यही है, मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज के लिए सिर्फ उनको ऑप्शंस देने चाहिए. लाइक एक HR आता है और क्या लगता है आपको, 100 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कितने लोग एक्सेप्ट होते रह गए? बहुत कम. 1-2 मुश्किल से होते हैं. उस पर क्वालिफिकेशन जाएगा, फिर तुम्हारे कम्युनिकेशन जाएगा. लेकिन जो बंदा ये सब बचपन से ये सब में जो माहिर नहीं है, जो स्कॉलर नहीं है, इसका कम्युनिकेशन इतना प्रॉपर नहीं है, तो वो बंदा आगे जाके क्या करेगा, राइट? और प्रोस्टिट्यूट भी, मैं बोलता हूँ ना, प्रोस्टिट्यूशन करने वाले की गलती नहीं होती, प्रोस्टिट्यूशन प्रोवाइड करने वाले की, देने वाले की सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम लोग पैसे दे के बुलाते हो. छोटे छोटे बच्चों को तुम लोग ऐसे बोलते हो कि पैसे देता हो, ये सब चीजें कर मेरे साथ. अभी एक मैं बात बताऊंगा कि कमिंग आउट जो स्टोरीज होती है, जो हम लोग बोलते हैं कि तुझे कैसे पता चला तो गे है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो स्टोरीज सुने हैं, कन्वर्ट अपने घर वाले करते हैं. कोई अंकल, मामा, चाचा, बड़ा कजिन, कोई ना कोई रिलेटिव छोटे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ सोते टाइम वगैरह हाथ घुमा दिया, ये कर लिया, वो सब कर लिया. तो बच्चों को ये सब चीजें नहीं पता चलती है. लाइक नो वन, मैं बोलता ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको आइडिया नहीं होता है कि मैं गे हूँ, राइट? तो सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव किया जाता है, उसके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है. मॉलेस्ट होते हैं वो, लेकिन उनको समझता नहीं है, और वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते हैं, राइट? तो गे मतलब उनको फीलिंग तब से आना चालू होती है कि एक मर्द मुझे छू रहा है, मर्द मेरे को ये सब एहसास दे रहा है. लेकिन वो छोटे होते हैं, उनको नहीं समझता है. लेकिन जो बड़ा बंदा है, जो ये सब चीजें कर रहा है, उनसे करवा रहा है, गलती किसकी है? वो है. वो बंदा शादी करेगा, आगे जाके मूव ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ मजा था. लाइक 2 मिनट के लिए वो मजा ले रहा था बंदे से. लेकिन जो छोटा बंदा है, वो जब बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो उसके माइंड में वो सब चीजें चलती रहती है, तो वो उसमें घुस जाता है. उसको लगता है कि यही चीज सही है, मेरे लिए यही बराबर है,
राइट, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। ग्रूमिंग बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो चाइल्ड ग्रूमिंग हो ऐसे हो जाता है निगेटिव तरीके से। फिर वो एक बार इसमें फंस गया तो फंस गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत रेयर सिनेरियोस मैंने देखा है जहाँ पे ग्रूमिंग से, मतलब इफ इवन ही इज बीन मॉलेस्टेड, वो बाहर आके सीधे तौर से आंख मिला के बात कर रहा है किसी से। अगर ऐसा कोई है तो बहुत मैंने कम देखा है कि, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू मेनी पॉडकास्ट, तो मैंने बहुत जन से सुना भी है कि ब्रो आई फॉट बैक, जितना हो सके उतना आई फॉट बैक, बट द पीपल हु हैव गिव अप, either they have accepted their faith and then continued how they are, और उनका पूरा लाइफ ही अपसाइड डाउन हो जाता है कि टेक्निकली दे लिव विद दैट बर्डन कि लाइक भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। सो दिस इज रियली रियली बैड। तो कमिंग आउट का एक वही वीक पॉइंट है कि फैमिली के सामने कैसे बताएं, फिर सोसाइटी को कैसे बताएं। ठीक है, फैमिली को क्या टेंशन आता है कि मेरा लड़का गे है, वो आगे जाके उसका लाइफ कैसे रहेगा, उससे कौन प्यार करेगा, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, जब वो बुढ़ा हो जाएगा तो उसको कौन संभालेगा। बोलते हैं ना, मैरिज बोलते हैं ना, दो यूनियन है दो सोल्स की। अगर वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है, ठीक है, अभी तक मैंने बताया कि सिर्फ सेक्शन लीगल हो गया, अभी वो निकल गया, क्रिमिनल नहीं है सेक्सुअल होमोसेक्सुअलिटी। उसके बाद अभी सिर्फ तुम लिव इन में रह सकते हो, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस होमोसेक्सुअल लोग लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, लेकिन उनको शादी का राइट अब तक नहीं मिला है। तो पहली हमारी लड़ाई थी वो सेक्शन 377 के लिए, फिर अभी है मैरिज के लिए, डीक्रिमिनलाइज किया है, अभी तुमको राइट चाहिए शादी के लिए। राइट, क्योंकि जब शादी होती है तो एक सोसाइटी का ऑब्लिगेशन आता है, राइट, एक लीगल पेपर वर्क होता है, उसमें तुम साइन करते हो, एक बॉन्ड बन जाता है। तो उसके वजह से वो रिलेशन है, वो एक जैसे अभी पति पत्नी का होता है, यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, लेकिन वो शादी जब तक होगा नहीं, हमको लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे। बच्चे अडॉप्ट करने का राइट्स हो गया, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, या फिर अलग अलग और भी राइट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमको नहीं मिलेगी। लिव इन में रह के कल जाके अगर हम शादी ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है वो चीज़ों का। बट अगर कंसिडर दिस, बिकॉज यूएसए में तो आप अडॉप्ट कर सकते हो बच्चे, इंडिया में अगर करना चाहा या फिर आपको किसी चाइल्ड को जस्टिस देना है, तो आप मतलब ये गार्डियन बन रहे हो उनका, तो या फिर एडॉप्टेड पेरेंट बन रहे, तो सिंगल पेरेंट के तौर पे जाना पड़ता है, या फिर व्हाट इज द प्रोसीजर, आर यू अवेयर ऑफ दिस? अभी सिंगल पेरेंट की मैं बात करूंगा, तो अगर फीमेल है कोई, तो वो लड़का या लड़की किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर लड़का है तो वो लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ओह यस, वो सिर्फ लड़कों को अडॉप्ट कर सकता है। हाँ जी, ये पता क्योंकि एक छोटी बच्ची है, उसको बड़े करने के लिए माना जाता है कि एक औरत का होना जरूरी है। तो वही सब चीज़ें, लेकिन अभी हमारे लिए तो शादी ही मुमकिन नहीं है, तो बच्चे तो बहुत दूर की बात हो गई। और शादी की मैं बात करूँगा कि सोसाइटी का प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से बहुत बंदे लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स के किस्से से शादी कर लेते हैं, बोलते हैं कि प्रॉमिस करते हैं मैं अब सब छोड़ दूंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं स्ट्रेट बन जाऊंगा, मैं उसको प्यार करूंगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, उसके बाद वो वापस यही लाइन में आ जाते हैं। शादी क्यों करते हैं? फैमिली वाले क्या बोलते हैं? शादी कर। शादी करने के बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है? बच्चे कर। तो यही होता है कि बच्चे कर दिया मतलब मेरा ड्यूटी खत्म। सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, शादी कर, फिर बच्चे कर, फिर बच्चों को बड़ा कर, फिर उनकी शादी कर, ये एक सर्कल चलता रहता है। तो उसके वजह से ही होता है कि नहीं तुमको शादी करनी है। कितने सारे फ्रेंड्स, अभी मेरा एक फ्रेंड था, लाइक मोस्टली वो ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सब लोग ऑलमोस्ट मैरिड लोग हैं। ठीक है, मैं और 1-2 लोग छोड़ के जो सिंगल है, लड़कियों के साथ मैरिड। तो वो लोग कोई भी किसी का फंक्शन रहता था, फैमिली फंक्शन, तो सब फ्रेंड्स लोग मिलते थे, और वो लोग गलती क्या करते थे कि अपने अपने वाइफ को भी लेके आते थे। तो एक बार एक बंदे के घर पे वाइफ ने उसके मोबाइल पे ग्राइंडर देख लिया। ग्राइंडर देखा, ओपन किया, तो उसमें देखा सब लड़कों के न्यूड फोटोज है, ये हो, पता चल गया। फिर उसने उसको पूछा कि लाइक ये सब करते हो तुम, ये हो क्या, वो हो क्या? फिर उसने हाँ एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तेरे सब फ्रेंड्स भी ऐसे है क्या? तो वो मना करना चाहिए था, उसने बोला हाँ है।
वो बोली कि अभी वो, क्योंकि पहले मिल चुके हैं सब औरतें, उसने बोला मैं सब औरतों को बता दूंगी तुम्हारे हस्बैंड भी गे है करके, मतलब मेरा घर टूट गया, मैं सबका घर तोड़ दूंगी। तो वो ऐसी आई थी, फिर एक बंदे से उसने बात की कि मेरी वाइफ को पता चल गया ये सब चीजें, तो फिर उन लोग ने उसको पूरा संभाला, समझाया कि तेरे घर पे प्रॉब्लम्स हो गई है, वी आर सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिर एक की वजह से सबका घर टूट जाएगा, सबकी लाइफ खराब हो जाएगी, राइट। अभी ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद वो वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखो वाइफ के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। डिवोर्स के टाइम पे अगर हस्बैंड छोड़ रहा है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वाइफ को अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया तो लोग किसको नाम रखेंगे, वाइफ को। तो वाइफ का वही होता है कि भले अपना औरत को होता है कि मर्द गे है, लेकिन एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी की वजह से एक्सेप्ट करना है। लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं घर पे पता चल जाता है, 1-2 साल में डिवोर्स हो जाता है। तो गे मैरिज करना है, डिवोर्स करना है, तो क्यों शादी करना है, क्यों लाइफ बर्बाद करना है। और उसमें अगर बच्चे हो गए भगवान की दया से, तो बच्चों का क्या हाल होगा। तो ये, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर है, नहीं शादी करो, बच्चे करो, ये करो। अभी मेरा फ्रेंड के घर पे गया था, मैं नागपुर गया था, उसकी माँ मुझे बोल रही थी कि तू इसको समझा, शादी के लिए मना कर रहा है। अभी मैं आंटी को क्या बोलूँ कि मुझे शादी नहीं कर रही है, मैं इसको क्या मनाऊँ कि भाई तू शादी कर ले करके। लेकिन नहीं, क्योंकि उसके डैड नहीं थे, सिर्फ मॉम थी। और मॉम लाइक शी वाज लाइक कि अभी मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ नर्स का, मैं कल बुढ़ी हो जाऊंगी, तो मुझे एक लाइक बहू चाहिए मेरे हाथ के नीचे, मेरे को सब करके दे। वो बोल रहा था कि मैं तेरे लिए नौकरानी रखूंगा, नहीं मेरे को तेरी वाइफ ही देखनी है, तेरे मेरे को बहू ही चाहिए। और थोड़े टाइम बाद सैड बात है कि उसको इतना प्रेशराइज हो गया उसकी माँ उसको गाली देने की कि तू कर शादी कर शादी, वो बंदा घर छोड़ के गायब हो गया। अरे बाप रे। और मुझे वो 1 महीने बाद पता चला, और अभी आई थिंक 2 साल हो जाएगा वो बंदा कांटेक्ट में ही नहीं है, उसके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं है। क्योंकि मैं एक ही बार उससे मिला था उसके घर पे, फोन नहीं उठाना था कुछ, मैं नहीं, फोन सब बंद है, उसका सोशल मीडिया बंद है, सब कुछ बंद है। और पेरेंट्स का तो नंबर मेरे पास है ही नहीं, उसकी मॉम का ऑफ ग्रिड चला गया, ऑफ ग्रिड मतलब गायब। क्या करेंगे अभी। और जो सुसाइड की बातें मैं बोल रहा हूँ कि उसी चीज के वजह से होती है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, डिसोन कर रही है कि तुझे जो करना है कर ले, ठीक है। और सोशल मीडिया का जो बुलिंग की बात है, तो अभी लोग रील्स बना रहे हैं, कम्युनिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखने वो पुराने टाइम का जो म्यूजिक था, टिडिंग टिडिंग या आई रे, वो म्यूजिक जो पता है बहुत फेमस म्यूजिक था। तो बॉलीवुड का उसमें बहुत अच्छा खासा हम लोग को गिफ्ट दे दिया था, क्योंकि वो लोग ऐसे फिगर दिखाते थे कि फेमिनाइन है, ऐसे चलता है, वैसे चलता है, ये गे है। तो लोगों को पहले से वो है कि ऐसे कोई है हिले डुले मतलब वो गे है। तो ये योगदान किसका है, ये बॉलीवुड का योगदान है, ठीक है। तो फन एज अ फन मस्ती मजाक में करते थे। अभी आपने जॉनी लीवर का देखा रहेगा नायक मूवी में, जो चिमटा निकलता है क्या बे छक्के बोलता था, तो वो नॉर्मल हो गया। तो छक्का गाली मतलब तुम अगर कम्युनिटी में तुम छक्के हो, तो ये सब तब से स्टिग्मा चालू हो गया सोसाइटी में। अभी ये इसका अभिषेक बच्चन का भी एक मूवी था, दोस्ताना भी हुए वो, दोस्ताना नहीं, दिस मूवी वाज देयर ना, अभिषेक बच्चन का, आई फॉरगॉट द नेम, अजय देवगन एंड अभिषेक बच्चन, वेयर ही वाज एक्टिंग एज ही इज गे, नादिन निंदा। हाँ तो वही है ना, तुम लोग ने वो स्टिग्मा पड़ जाता है। हाँ, मजाक में ये सब चीजें की है, लेकिन आगे जाके वही मतलब अभी जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या दिखेगा कि यही सब चीजें हैं, मतलब यही सब सही है, ऐसे ही होता है। तो वैसे एक चालू हो जाता है। तो उसके वजह से ही ये जो सोशल मीडिया पे भी लोग रील यूज करे, मैं बोल रहा था कि वो लड़की जैसे साड़ी पहनेंगे, वीक पहनेंगे, हिले चले चाले करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि व्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अभी मैंने कोई एक रील बनाता है, उसने देखा कि कोई सुसु कर रहा है लड़का, तो उधर जाके पीछे खड़ा होता है, मुझे देखना है ये वो, फिर मैं बैठ जाऊंगा। ये सब चीजें कर रहे हैं, क्यों, एज ए फन कर रहे हैं। उनको लगता है कि हाँ ये मजाक है, लेकिन वो चीजें हमको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, जो हम लोग ये चीजें नहीं करते हैं। तो तुम लोग ऐसे गे कम्युनिटी को तुम लोग क्यों पोर्ट्रे कर रहे हो। उनको पता है हमारे बारे में नहीं पता है, तो हम लोग को आपको हक किसने दिया कि आप ये सब चीजें हमारे बारे में ऐसे ही पोर्ट्रे करें।
गलत मैसेज कम्युनिटी के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. और रील्स भी अभी मैंने बोला था कि बहुत सारे रील बनाते हैं कि मेरे लाइक 1 मिलियन फॉलोअर में से 90% लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग मिलती ही नहीं है. मैंने बॉडी बनाया ताकि मुझे लड़कियां मेरे पीछे पड़े, लेकिन लड़के पीछे पड़ गए. लेकिन वही लड़के जब तुमको फॉलो करते, लाइक करते, कमेंट्स करते, तब तुम कंप्लेंट नहीं करते. लेकिन किसी ने तुमको बोल दिया, कमेंट कर दिया कि आप अच्छे दिखते हो, तो मतलब वो तुम पे लाइन मार रहा है. तो लोगों का यही मेंटेलिटी है. अगर आपको पता चला कि आपका दोस्त गे है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि उसने कभी मुझ पे ट्राई किया रहेगा क्या, उसको मेरे लिए अट्रैक्शन रहेगा क्या, मेरे बारे में ऐसे सोचता रहेगा क्या. वियर्ड थॉट, अभी मैंने कभी सोचा नहीं था इसलिए. तो वही चीज होता है कि अगर मैं किसी को कम आउट कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स को, स्ट्रेट लोगों को, ask like this. वो नहीं, लेकिन उनका एक बिहेवियर चेंज हो जाता है. अरे बाप रे. हाँ, एक पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव आता है कि इसको अगर सेम सेक्स में है अट्रैक्शन, तो शायद ये मुझे भी ऐसे देखता होगा, भले कोई बचपन का दोस्त का हो या ना हो. राइट. तो यही चीजें होती है. तो यही होता है, मतलब उनको क्या लगता है कि गे है मतलब ये सेक्स सीकर है, गे बंदे को सिर्फ सेक्स चाहिए. ये एक बोलते हैं ना स्लोगन जैसे, ये टैग बन गया है कि गे मतलब सेक्स. नहीं होता है. हम लोग गे है, हम लोग को एज अ फ्रेंड भी तुम लोग बात कर सकते हो ना. अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर रहे हो, तो इसके लिए नहीं कि आप कल जाके हमारे साथ सेक्स करोगे, हमको ये होप है. और हमारी भी चॉइस है. हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे दिखने वाले, गुड लुकिंग, अच्छे खासे कमाने वाले, बहुत सेटल्ड अच्छे खासे बंदे, तो हमारी भी चॉइस है. राइट. तो हम आपके पीछे क्यों पड़े. आप जाके आईने में खुद को देखो. तुमको लड़की नहीं पसंद करे तो हम लोग क्यों पसंद करेंगे. तो जस्ट बिकॉज हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम गे है, डजंट मीन कि हम आपके पीछे पड़ जाएंगे. तो ये एक है जो निगेटिव नैरेटिव बहुत सेट हो गया है. तो वो आई थिंक कि चेंज होना चाहिए. Any last message that you want to pass before we close this podcast? लास्ट मैसेज इज लाइक सपोर्टर्स. हम लोग प्राइड परेड्स निकालते, तो हमारा मजाक मत निकालो. 6 कलर्स होते हैं मोस्टली रेनबो हम लोग जो यूज करते हैं. हर कलर का अलग अलग मीनिंग होता है. तो हम लोग हमारे प्राइड के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. हम लोग को आपके साथ सरवाइव करना है. हमको हमारे लाइक हम आप में से एक है और आप हम में से एक है. राइट. सो मेरा एक ही मैसेज है कि आप कोई कम आउट कर रहे हैं, आपके पास आपका कोई भी हो, लाइक आपका खुद का लड़का हो या कोई पहचान वाला हो, आपका फ्रेंड हो, प्लीज उसको एक्सेप्ट करो. राइट. और मेरा कम्युनिटी के लड़कों के लिए ये मैसेज है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका बोलने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है. आपके पेरेंट्स से बात करो, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके क्लोज फ्रेंड्स से बात करो, फैमिली में किसी से बात करो. नहीं तो जो एनजीओज मैंने बात की थी उसमें कंसल्टेंट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, तो उनसे जाके बात करो. लेकिन कहीं ना कहीं पे तुमको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. लेकिन कुछ गलत कदम उठाना, कुछ और खुद को कर लेना या किसी और को कर लेना, ये सब चीजें रॉन्ग है. हाँ. तो मतलब 2 दिन का प्यार होता है, प्यार तुमको वापस मिल जाएगा. लेकिन तुम्हारे फैमिली का तुम अकेले पहला प्यार हो. राइट. तुम्हारे पीछे तुम्हारे फैमिली का क्या होगा ये सोचा करो. तुम्हारा दूसरा प्यार जो है एक जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस में है, लाइन लग जाएगी. सो प्लीज ये सब माइंड से निकाल दो कि मैं अगली हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ. तुम जैसे हो वैसे परफेक्ट हो. आज ना कल कोई ना कोई तुम्हारे लिए है, वो तुमको मिल जाएगा. Nice message passed. Thank you for coming in, bro. Thank you for passing in this wonderful message. This podcast would really mean to a lot of people. एक eye opener podcast ही था, क्योंकि the way you spoke about things has really changed the perspective of many people, और I think so एक clarity मिल जाएगा. But thank you again. If people want you to come and tell stories for the next time, you are invited. वेलकम, बिंदास. आप स्टोरीज लिख के आना, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस. बट टिल देन गाइज, इफ यू वांट टू फॉलो हिम, हिज आईडी इज डाउन बिलो. यू कैन डायरेक्टली फॉलो हिम. तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज. साइनिंग ऑफ द शांग टिमले. श्री मातरे नमः. अनादेश.